दास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। लोकुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। भार नभा को भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाहिन लजी। लोकुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। तज मीरा गिरधर भजी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भक्ता मीरा जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि मीरा जी के जीवन में अनेक प्रतिकूलताएं आईं। मीरा के प्राण लेने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन मीरा जी का बाल बांका नहीं हो पाया, क्योंकि उनके रक्षक श्री गिरधर गोपाल थे। कल आपने श्रवण किया कि राणा मीरा जी के पास नंगी तलवार लेकर के गया। किस पुरुष से तू बात कर रही थी, कहाँ छुपा रखा है उसे, कहाँ है? और मीरा जी ने कहा सामने है।
जिनसे मैं बात करी थी सामने देखो, उनको किसी संकोच थोड़ी है। लेकिन ग्रंथकार कहते हैं कि राणा ने प्रत्यक्ष देखा ठाकुर जी के हाथ में पासे लिए हुए, लेकिन इसके हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। गिरधर गोपाल के लिए भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, श्री मीरा जी के लिए भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कहते हैं कि ये रस तो भक्त और भगवंत की कृपा से मिलता है। इसके ऊपर ना भक्त की कृपा है ना भगवान की कृपा है, इसलिए कैसे से भक्ति रस मिल जाएगा। महाराज वापस चला गया राणा और पुनः विचार करने लग गया कि कैसे मीरा जी को मृत्यु के घाट। हम देखो मीरा जी का जीवन, पूरा जीवन आपत्तियों से भरा हुआ, प्रतिकूलताओं से भरा हुआ। मीरा जी ने किसी का अनिष्ट नहीं किया, लेकिन मीरा जी के लोग पीछे लगे। प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र करते हैं, लेकिन मीरा जी फिर भी सुरक्षित हैं, क्योंकि मीरा जी को अपने गिरधर गोपाल में विश्वास है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज एक और प्रसंग का वर्णन करते हैं। विषयी कुटिल एको वेश धर साधु लियो, विषयी कुटिल कुयो यो प्रसंग मोसो अंग संग कीजिए, अंग संग कीजिए, अंग संग कीजिए, अंग संग कीजिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक कामी नीच पुरुष साधु का वेश धारण किया और मीरा जी के समीप में आ गया। मीरा जी संतों को प्रणाम करती हैं, किया। उस कामी नीच व्यक्ति ने कहा, मुझे आपके पास श्री गिरधर गोपाल जी ने स्वयं आज्ञा दे करके भेजा है। श्री गिरधर गोपाल ने कहा है कि तुम आज मीरा के पास जाओ और उनके साथ अंग संग करो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और आप गिरधर गोपाल की आज्ञा का पालन करो। अब देखो, आप मीरा जी की निष्ठा की परीक्षा है। गिरधर गोपाल में आपकी निष्ठा है और गिरधर गोपाल का नाम ले रहा है साधु। तो मीरा जी ने, गिरधर गोपाल ने आज्ञा दिया है, इसलिए गिरधर गोपाल जी की आज्ञा मुझे स्वीकार है, ऐसा मीरा जी ने कहा। आप थके हुए आए हैं, पहले आप स्नान कर लें, भोजन कर लें, और इसके बाद जो आज्ञा दी है गिरधर गोपाल ने मैं वही करूँगी। मीरा कही भली यह बाता, मीरा कही भोजन करो अब ही तुम ताता, ऐसा कह करके मीरा जी ने
भोजन कराया, वो साधु आराम करने लग गया। शाम को ठीक 4 बजे मीरा जी के श्री गिरधर गोपाल आंगन में आते, सुंदर फूल बंगला बनता, मीरा जी श्रृंगार करती ठाकुर जी का। फिर महाराज स्वयं के बनाए हुए पदों को गा करके नृत्य करती। और आपने कल सुना था कि अनेक संत आते मीरा जी के हृदय के भाव को सुनने के लिए। उन पदों को सुनने से भजन में रुचि होती, भजन में मन लगता, भजन प्रिय लगता। तो नियमित संत आते मीरा जी के, सायंकालीन नियमित आते। तो आज भी खूब संत आ गए। तो मीरा जी ने गिरधर गोपाल का श्रृंगार किया, फिर पास में ही फूलों की सैया बना दी, फूलों की। वो दुष्ट कामी व्यक्ति जो साधु के वेश में वो आया और आकर के कहा कि गिरधर गोपाल की जो आज्ञा है उसके बारे में आपने क्या सोचा? मेरे ने कहा बिल्कुल तैयारी हो गई है, ये देखो ये सेज है और गिरधर गोपाल ने जैसी आज्ञा करी है आप वैसा ही मेरे साथ कीजिए। अब उसने मीरा जी से कहा कि यहाँ पर सब संतों के सामने, यहाँ पर? तो मीरा जी ने कहा कि गिरधर गोपाल की आज्ञा है तो चौड़े में सब काम होना चाहिए, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ गिरधर गोपाल नहीं है। इसलिए कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है आपको, उनकी आज्ञा जैसी हुई है वैसा करो। अब देखो वो व्यक्ति धूर्त था, दुष्ट था, कामी था और गलत भावना से मीरा जी के पास आया। मीरा जी की भावना भक्ति रस से डूबी हुई है, तो उसने मात्र 2 मिनट मीरा जी से वार्तालाप ही तो किया और मीरा जी के जो भक्ति के परमाणु उसको टकराए, और टकराते ही महाराज उसकी बुद्धि शुद्ध हुई, हृदय शुद्ध हुआ, और शुद्ध होते ही उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। वह मीराबाई के चरणों में गिर गया और कहा मुझसे मेरे हृदय के पट खोल दिए आपने, मैं कहीं भटक रहा था और आपने मुझे मार्ग दिखा दिया। अब मैं आपको गुरु के रूप में वर्णन करता हूँ, मुझे भक्ति का दान दें आप। राजा रविदास सिंह लिखते हैं कि जब उसने कहा कि एकांत में चलो तो मीरा जी ने कहा मीरा कहो न कहूँ ये कंता, मीरा कहो कहो ठोर जहाँ नहीं श्रीकंता, जहाँ नहीं बसही तनहि महा देव अपारा, बसही तनु महा रवि आदि को अश्विनी कुमारा। मीरा जी ने कहा कि इस शरीर में ही सभी देवता निवास करते हैं और हम जो भी 24 घंटे में पाप और पुण्य करते हैं वो डेली रिपोर्ट यमराज को देते हैं, ऐसा मीरा जी कह रही। ते सब पाप पुण्य कही देते,
थे सब। यम जस उचित दंड ते ही देते, यम जस। तो मीरा जी के भावपूर्ण वचनों को सुन करके उस कामी दुष्ट व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया और वो भजन में लग गया। ऐसे कई प्रसंग हैं भक्तमाल में। वो लोग गलत भावना से जुड़े, लेकिन महाराज संत की दिव्य भावना ने उन्हें संतत्व की तरफ खींच लिया, संसार से अलग करके भगवान में लगा दिया। लिखा हुआ है कि श्री रामानुजाचार्य जी एक बार श्रीरंगम से श्री वेंकटेश भगवान के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा की। तो पैदल यात्रा में जगह जगह रुकना पड़ता, जहाँ सूर्यास्त हो जाता वहाँ रुकना पड़ता। तो उन्होंने क्या एक नियम बनाया कि जैसे आज हम यहाँ रुके तो अंदाज कर लेते कल हम कितने मील चलेंगे, 15 मील चलेंगे, 20 मील चलेंगे। तो चलने के पहले ही 20 मील आगे उस गांव में किसी भक्त के यहाँ सूचना दिला देते कि हम 100 लोग आ रहे हैं, इसलिए रात्रि में रहने की, भोजन की व्यवस्था आपको करनी है। उससे क्या होता था कि दिन में भोजन बनता नहीं था, लोग चलते थे, जहाँ रुकना होता वहाँ भोजन होता, वहीं विश्राम होता। प्रातःकाल उठ के लोग अपना अपना भजन करते और फिर यात्रा में चल पड़ते। ये नियम था। तो एक कोई बहुत रईस व्यक्ति, धन संपन्न व्यक्ति अगले पड़ाव में नगर में रहता था। आपने अपने 2 सेवकों को भेजा और कहा जाओ तुम पहले जाओ, उससे कहना कि प्रातःकाल इतने लोग आ रहे हैं, उनकी भोजन की और रहने ठहरने की सारी व्यवस्था करनी। फिर उसने क्या कहा हमको बताओ वापस, भाई किसी का मन नहीं हो तो फिर दूसरी व्यवस्था। तो लोग गए, जाके बात की। उस धनिक व्यक्ति ने कहा जरूर जरूर सब कुछ हो जाएगा। फिर वो वापस आए और वापस आकर के पूरा समाचार दिया कि महाराज उसने स्वीकार कर लिया व्यवस्था करने के लिए। अब महापुरुषों की पकड़ देखो आप। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा तुम ये बताओ, तुम उस धनिक व्यक्ति के पास गए, तुम्हें आसन में बैठाया? बोले नहीं। तुमको जल के लिए पूछा? नहीं। तुमको कुछ बाल भोग के लिए पूछा? बोले नहीं। आचार्य ने कहा उसके यहाँ नहीं जाएंगे। धन के मद में व्यक्ति संतों को संत नहीं समझता है, उपेक्षा करता है। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि हम जाएंगे तो स्वागत करेगा ही, लेकिन एक संत के प्रति उसका भाव नहीं है, ये ठीक नहीं। ऐसे भले वो संपन्न व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति क्या नहीं, उसने तुमको जल का भी नहीं पूछा, ऐसे घर में नहीं जाए। अब यात्रा चली, अब उसी गांव में आ गए, उसके यहाँ नहीं गए। एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था भरद्वाज। बड़ा गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता, लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी का शिष्य था। वो पति और पत्नी थे, शिष्य था। तो रामानुजाचार्य ने कहा चलो उसके घर चलेंगे। अब पूरे सैकड़ों लोगों को लेकर के महाराज उसके यहाँ गए। वो बेचारा प्रातःकाल ही चला जाता भिक्षा मांगने के लिए, और रोज आटा चावल दाल लाना, रोज बनाना, भगवान का भोग लगा के पाना। तो सुबह ही निकल जाता 4 बजे। श्री रामानुजाचार्य जी पहुंचे शाम को। उस समय तक वो वापस नहीं आया था।
तो उसका छोटा सा घर, मिट्टी का घर, वहां जाके श्रीमन नारायण कहा, श्रीमन नारायण। घर में केवल पत्नी उसकी, दरवाजा बंद था, उसकी पत्नी। नारायण नाम शब्द सुनते ही पत्नी समझ गई गुरु जी आए। अरे क्या करूं, मुझे दरवाजा खोलना चाहिए, लेकिन मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मैं जो वस्त्र पहने वो 50 जगह से फटा हुआ है, बाहर निकलने लायक नहीं हूं मैं। गुरुजी दरवाजे में खड़े हैं, मैं कैसे खोलूं दरवाजा? अब उसको बड़ा संकोच हो रहा, आवाज लगा रहे हैं गुरुजी, और उसके पास जो कपड़े पहना हुआ इतना 50 जगह से फटा हुआ। 3 बार नारायण कहा, नारायण नारायण नारायण। महापुरुष थे महाराज श्री रामानुजाचार्य जी, समझ गए इसके पास वस्त्र नहीं पहनने वाला। तो रामानुजाचार्य जी ऐसा एक वस्त्र ओढ़े हुए थे पीला, उसे निकाला, और पुराने जमाने में जो दरवाजे बनते तो उसमें संध रहती थी, अब तो फिक्स बनने लग गए। पहले दरवाजे बनते थे तो उनमें थोड़ा गैप रहता था, उस गैप से कपड़े को डाल दिया। तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने कपड़ा किसी तरह से लपेटा, दरवाजा खोला, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। श्री रामानुजाचार्य ने कहा, आज ये सभी वैष्णव यही प्रसाद पाएंगे। लो, आज ये सभी वैष्णव यही प्रसाद पाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। अब सब लोग वृक्षों के नीचे अपने अपने आसन लगा लिए, रोज का नियम था, स्नान करके अपना भजन करने लग गए। भोजन बनाने में 1-2 घंटे का समय लगता, तब तक अन्य जो संत थे वो अपने अपने नियम करते, अपना जप करते, अपना पाठ करते, सब लग गए। अब उसने सोचा क्या करूं, घर में अन्न का दाना नहीं है, क्या करूं? तो धीरे से पास में एक व्यापारी की दुकान थी, हो गई। दुकानदार से कहा कि मेरे गुरुदेव आए हैं, मुझे कुछ सामग्री चाहिए, आप दे दो, पैसे मैं आपको बाद में दूंगी, अभी मेरे पास धन की व्यवस्था नहीं। तो उस व्यापारी की दृष्टि अच्छी नहीं थी, दूसरी दृष्टि थी। तो उसने एक बार उस ब्राह्मणी की तरफ देखा और कहा, हाँ जितना सामान चाहिए सब मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त है कि तुमको आज रात्रि में 8 बजे मेरे पास आना होगा, सामान जितना चाहिए उतना ले जाओ। अब वो ब्राह्मणी ने विचार किया कि भले मैं इसके पास रात्रि में 8 बजे आ जाऊं, लेकिन सामान से कम संतों की सेवा हो जाएगी, फिर देखा जाएगा जो कुछ। बोले हाँ ठीक है। तो उसने अपने व्यक्ति से सामान भिजवा दिया वरदराज जी के यहाँ। संत लोग स्वयं रसोई बनाते थे, रसोई बनी, भोग लगा ठाकुर जी का, पंगत बैठी, सब संत पाने लग गए, श्री रामानुजाचार्य जी भी पा रहे हैं। उसी समय ब्राह्मणी का पति आया, 8-10 किलो लेकर के सिर में, और यही भिक्षा थी, आया। इतने संतों को प्रसाद पाते हुए देख करके बड़ा हमारे यहाँ इतने संत। तो दौड़ करके ब्राह्मणी के पास गया, अरे क्या जादू देख रहा हूं मैं, हमारे यहाँ वैष्णव लोग प्रसाद पा रहे हैं, कहाँ से आया ये, कैसे आया? तो ब्राह्मण ने सब कुछ बता दिया, कैसे गुरु जी आए, उन्हें कैसे कहा और मैंने क्या किया, सब बता दिया। इतना खुश हुआ ब्राह्मण, बहुत खुश हुआ। कभी कभी अधर्म भी धर्म बन जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। कभी कभी
अधर्म भी धर्म बन जाता है और धर्म अधर्म बन जाता है। लक्ष्य के हिसाब से क्रिया बदल जाती है। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। महाराज जब श्री रामाचार्य जी प्रसाद पा चुके तो उनकी पत्तल में जो सीट प्रसादी थी वो ब्राह्मण ने पाया, उसकी पत्नी ने पाया, और उसी सीट प्रसादी को थोड़ा सा रख लिया ब्राह्मणी ने। उसको जाना था, सब विश्राम करने लग गए यहाँ पर भोजन करके। भले लोग वृक्षों के नीचे सो जाते थे संत लोग, और उसको याद था कि मुझे 8 बजे इसने बुलाया है। वो ब्राह्मणी गई, वो तो प्रतीक्षा ही कर रहा था, और जाते ही कहा कि देखो ये संत की सीट प्रसादी, इसे खाओ। वो तो जानता भी नहीं था क्या होती सीट प्रसादी, लेकिन वो ब्राह्मणी दे रही है, उसमें वो आसक्त था, इसलिए उसका कहना मान लिया। जैसा ही वो सीट प्रसादी खाई, अरे महाराज सब जगह उसे, सब में भगवान का दर्शन होने लग गया। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो चरणों में गिर गया वो ब्राह्मणी के, कहा मेरे को आप क्षमा करो, मैं भटका हुआ था, आपने मेरे जीवन को दिशा प्रदान की और उसका जीवन सुधर गया। उसको लेकर के आई ब्राह्मणी और श्री रामाचार्य जी का शिष्य बनाया और वो भजन करने लग गया। तो ऐसा एक नहीं, न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं कि व्यक्ति दूषित दृष्टि से संत के पास गया, लेकिन महाराज उन्होंने उसे अपने सलीके बना दिया, जैसे वो है उस मार्ग में चला दिया, उसके मन को बदल दिया, उसकी बुद्धि को बदल दिया। संत न होते जगत में जल मरता संसार। ऐसे ही इस कामी व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन मीरा जी ने कर दिया। मीरा के वचन सुनी, मीरा के हिया पट खुले तुरंत, कहो चरण कह करूँ क्षमा, गयो चरण कह करूँ क्षमा, देहि भक्ति भगवंत, देहि भक्ति भगवंत, देहि भक्ति, देहि भक्ति भगवंत, देहि भक्ति। आगे प्रियादासीवाद वर्णन करते हैं। रूप की निकाई भूप अकबर भाई ये, रूप की निकाई भूप लिए संगतान सेन, देखवे को आयो है, देखवे को आयो है, देखवे को आयो है। अकबर का जब शासन था तो इंग्लैंड के जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने अकबर बादशाह के लिए एक पत्र लिखा कि तुम्हारे भारत में जो सबसे सुंदर वस्तु हो उसको लिखना, और जो सुंदर मेवा हो उसको लिखना। तो अकबर बादशाह ने पत्र के उत्तर में लिखा कि हमारे यहाँ सबसे सुंदर वस्तु एक हीर का छोरा है, और सब मेवाओं में सुंदर मेवा बेर है, बेर।
बादशाह के लिखने का मतलब ये था कि जब अहीर का छोरा इतना सुंदर हो सकता है और बेसरी के फल इतना मीठा हो सकता है, तो यहाँ की और चीज़ों का कहना क्या है, उसका लिखने का मतलब ये था। तो इंग्लैंड के किंग ने अपने गुप्तचर भेजे कि जो बादशाह ने पत्र लिखा सही है कि नहीं, भारत में पता लगाया तो गुप्तचरों को पता चला कि हाँ भाई, अहीर का छोरा श्री कृष्ण वास्तव में इतना सुंदर है कि सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। तो एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन हमको पता चला है कि श्याम सलोने श्री कृष्ण पे सारी दुनिया रिझी हुई है, तुम्हें बताओ ये भी किसी के ऊपर रिझा हुआ है? इसके ऊपर तो सारी दुनिया रिझी हुई है, तुम्हें बताओ ये भी किसी के ऊपर रिझा हुआ है? तानसेन ने कहा हाँ हजूर, किसके ऊपर? बोले वर्तमान काल में मीराबाई के ऊपर रिझा हुआ है। मीरा के प्रेम ने ये जैसा कहती है मीरा वैसा करते हैं। अच्छा, तो भाई तुमने अभी तक बताया नहीं, हम ऐसी मीरा का दर्शन करना चाहते हैं। तानसेन ने कहा बिल्कुल असंभव है, आप बादशाह की ठसक से जाओगे और भक्त किसी को मानते ही नहीं, वो तो केवल ठाकुर जी को बादशाह मानते हैं, मैं मानते ही नहीं किसी को, बना रहे कोई, उनकी दृष्टि में कोई मतलब नहीं। एक फकीर पड़े तो एक बादशाह पहुंचा, जानते हो नहीं हम बादशाह हैं, तुम लेटे हुए खड़े भी नहीं हुए, तो लेटे लेटे बोले कहाँ के बादशाह? अरे हम संपूर्ण भारत के बादशाह हैं। बोले तुम क्या कर सकते हो? बोले हम जो हमारी जो इच्छा हो कर दे, हमें सब अधिकार हमारे पास है, हमारे पास वैभव है, संपत्ति है, पद है, हमारा प्रभाव नहीं जानते हो? तो उस फकीर ने कहा देखो मेरे सिर पर मच्छर बैठा, इसको उड़ा के दिखाओ। मच्छर उड़ा दो तो उड़ा के दिखाओ। अब हमारे मच्छर नहीं उड़ा पाया। बोले काय का बादशाह, चल आगे भाग। ये बादशाह नहीं मानते, ये स्वयं बादशाह है। एक बार अमेरिका गए स्वामी राम, इंग्लैंड गए स्वामी राम, विदेश में बहुत धर्म का प्रचार करने जाते थे स्वामी राम तीर्थ जी, बहुत तो बहुत प्रभावित थे विदेशी, बहुत प्रभावित थे, इतना बढ़िया बोलते थे, बहुत प्रभावित थे। तो वहाँ सालों रुक जाते आप। तो जब इंग्लैंड से भारत आने लग गए तो जो लोग उनको भेजने के लिए आए, पहले जहाज से लोग आते थे, हवाई जहाज नहीं, पानी वाले जहाज से। तो जहाज में चढ़ाने के लिए आए, पानी वाले जहाज में। तो इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि श्री राम तीर्थ जी आप बड़े सौभाग्यवान हैं, आप जिस जहाज से जा रहे हैं, इंग्लैंड की रानी भी उसी जहाज से इंडिया जा रही, भारत जा रही, हम बड़े सौभाग्यवान हैं। वो भी उसी जहाज से आज जा रही है और जिस जहाज से आप भारत जा रहे हैं। स्वामी राम बोले अब हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले दो बादशाह एक जहाज में नहीं जाए, हम भी बादशाह हैं, अपने को राम बादशाह कहते थे, दो बादशाह एक जहाज में थोड़ी जाएंगे ना, अब हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, उसको जाने दो, हम भी बादशाह हैं। सात गांठ कोपीन में, सात गांठ अरु भाजी बिन नोन, श्री रघुवर जब उर बसे, श्री रघुवर इंद्र बापुरो कौन,
चाह गई चिंता गई, चाह गई मनुआ बे परवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, जाको कछु सो सहन को सो सहन। हम शहंशाह हैं, राम बादशाह बोले, हम भी बादशाह हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो तानसेन ने कहा कि मीरा जी के पास चलना है तो बादशाही रूप से वहाँ दर्शन नहीं होगा। बादशाह ने कहा तुम जैसा कहोगे वैसा बन जाएंगे, बस हमको दर्शन कराओ मीरा जी। तो दोनों के दोनों साधु का रूप बनाया, क्योंकि मीरा जी के शाम को संतों की मीटिंग होती थी, जब पद गाते थे संत ही बैठते थे वहाँ। उन्होंने कहा कैसे करें, बोले संत बन जाते। संत बन करके महाराज मेवाड़ पहुँचे और पता लगाया कि कब मिलना, बोले ठीक 4 बजे। जब मीरा जी के ठाकुर आंगन में आया तभी कोई मिल सकता, बाकी मीरा किससे मिलती नहीं। तो हमारे संतों के साथ वो भी बैठ गए। मीरा जी का जैसा रोज का क्रम था वैसे ही रोज के क्रम के अनुसार पदों का गायन किया। और पहली बार बादशाह ने सुना वाह 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 करने, अपने आप को संभाल नहीं पाया। महाराज तानसेन धीरे से गिरधर गोपाल जी के पास में आया, अपना परिचय दिया कि मेरा नाम तानसेन है, बादशाह के अकबर में मैं गायन करता हूँ और आपका दर्शन करने के लिए वेश बदल करके के बादशाह आया हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गिरधर गोपाल के सामने आप एक पद और गा दें। एक पद सुनने से हमको सुकून नहीं मिला है। मीरा ने गाया मायरी में सावलिया जानो नाथ, मायरी में सावलिया जानो नाथ, लेन पर छो अकबर आयो, लेन पर छो अकबर आ, तानसेन के साथ, तानसेन मायरी में सांवलिया जान्यो नाथ, मायरी में रागतान इतिहास श्रवण करी, रागतान नाय नाय महिमाथ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कीन्हो मोहि सनाथ, कीन्हो मोहि मायरी में सांवलिया जानो नाथ, मायरी में सांवलिया जानो नाथ। तो बड़े प्रभावित हुए दोनों, बार बार सिर झुका के अभिवादन मीरा जी का करने लग गए।
तो मीरा जी ने कहा कि आप भी हमारे गिरधर गोपाल के सामने हाजिरी लगाइए। कि तानसेन भी बहुत अच्छे गायक थे, तो तानसेन ने भी गाया, सुमिरन हरि का करो रे, सुमिरन हरि जासो होए भव पार, यह सीख जान मान कहो, यह सीख है पुराण में भगवन आप करता, भगवन आप। दीन बंधु दया सिंधु पतित पावन आनंद कंद, दीन बंधु दया पतित पावन आनंद कंद, तो सो कहत हो पुकार, तो सो तानसेन कहे निर्मल सदा लहिए, तानसेन कहे नर देही नहीं बारंबार, नर देही नहीं। तानसेन ने पद गाया। पद गाने के बाद तानसेन ने मीरा जी से एक प्रश्न किया, गिरधर गोपाल के सामने आपने भी पद गाया और मैंने भी गाया, लेकिन जिस समय आप गा रही थी तो मैं देख रहा था कि ऐसा एक संत नहीं है जिसकी छाती गीली नहीं हो। सब प्रेमाश्रु में डूब गए, सबके प्रेमाश्रु निकलने लग गए। अब मैं गाया तो किसी को कोई असर नहीं हुआ, सब वैसे के वैसे बैठे। ऐसा क्यों? आपने भी गाया, मैंने भी गाया, लेकिन मेरे गाने के बाद किसी को असर नहीं हुआ है, और आपके गाने के बाद लोग शरीर में थे ही नहीं, भावराज में डूब गए। ऐसा क्यों? मीरा जी ने कहा, तानसेन जी बुरा मत मानना, आप गाते हैं एक मामूली मुल्क के बादशाह को खुश करने के लिए, आप गाते हैं एक मामूली मुल्क के बादशाह को खुश करने के लिए, और मैं गाती हूँ केवल गिरधर गोपाल के लिए। आप संसार को खुश करने के लिए गाते हैं और मैं गोविंद को खुश करने के लिए गाती हूँ, बस यही फर्क है। लक्ष्य बदलते ही वस्तु का प्रभाव खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता। एक फूल की क्या कीमत है बताओ? गुलाब के एक फूल की क्या कीमत है? 5 नहीं, पैसा भी नहीं। लेकिन अगर वो फूल आप भावपूर्वक ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो तो उसका महाराज कितना प्रभाव हो जाता है। पुराणों में लिखा है, पूरी पृथ्वी को सोने से मढ़ा के दान देने का जो फल मिलता है वो भावपूर्वक एक पुष्प अर्पित करने से मिल जाता है। ये तो लक्ष्य जैसा होता है वैसे वाणी प्रभाव डालती है। महाराज कृतकृत हो गए दोनों। बादशाह उठा, अपनी जेब से एक मणियों की माला निकाली, बड़ी प्रकाशित मणियां थीं, और गिरधर गोपाल के चरणों में रख करके प्रणाम करके चला गया। अब आगे किस तरह राणा मीरा जी से अनेक युक्तियों के द्वारा मरवाने का प्रयास करता है और किस तरह से श्री गिरधर गोपाल बचाते हैं। भक्त का विश्वास कैसे उसे सब तरह से सुरक्षित रखता है, ये प्रसंग आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री